हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। हम लोग बायोलॉजी का आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टिश्यूज़। ठीक है, जनरली हम लोगों ने दो चैप्टर को कवर अप कर चुका है। एक चैप्टर का नाम था हमारा सेल और दूसरे का नाम था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ठीक है, तो आज हमारा न्यू चैप्टर है टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ क्या होते हैं तो इसके बारे में डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्लाइड ले रहा हूँ जिसमें आपको मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में समझाऊँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या होते हैं पहले बात समझिए। तो सबसे पहले अगर हम इसमें एक वर्ड में समझाना चाहूँ कि स्टडी ऑफ टिश्यू, जो लोग स्टडी टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? हिस्टोलॉजी। ठीक है, जो लोग टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब ये टिश्यू क्या होता है? टिश्यू का हिंदी होता है उत्तक। क्या वो उत्तक बोलते हैं? हिंदी मुझे लिखने नहीं आता इसलिए हिंदी में लिखूंगा नहीं। उत्तक बोलते हैं। अब ये होते क्या है मैं वो बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के बारे में जाना कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हमें पता चल गया भाई कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, और बॉडी के अंदर कोई भी अगर फंक्शन है तो उसको कौन कर रहा है? हमारा सेल कर रहा है। ये हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आपको पता है हमारा बॉडी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप में है और बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा है। तो इस कंडीशन में एक पर्टिकुलर सेल एक काम को नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुछ मेटाबॉलिज्म की बात करें, लाइक हम लोग रिस्पिरेशन की बात करें, ठीक है, या डाइजेशन की बात करें, या बात करें एक्सक्रीशन की ही बात करें। ठीक है, मतलब कोई भी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एक सेल क्या करेगा? इस फंक्शंस को पर्टिकुलरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि कुछ सेल को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है और एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं। एक स्कूल में दो ग्रुप बना, ए और बी। ठीक है, जहाँ पे कुछ एक डिबेट रखा गया। डिबेट मतलब समझते होंगे, डिबेट मतलब क्या? अगर एक टॉपिक दे दिया गया, मान लेते हैं हम देते हैं कि मोबाइल पे। ठीक है, मोबाइल पे तो कुछ बच्चे को एक ग्रुप को दे दिया गया कि उसके एडवांटेजेस की बात करें और एक को डिसएडवांटेजेस पे। तो मान लीजिए ए जो बात कर रहा है डिसएडवांटेजेस पे बात कर रहा है और बी बात कर रहा है आपका डिसएडवांटेजेस पे। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है, ठीक है, हमें ध्यान ये रखना है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में जो एक्सप्लेन करना होता है तो यहाँ पे कोई एक बच्चा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे सेल को आपस में कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे सेल को कंबाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मत समझना ये है कि एक बच्चा नहीं, वहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे ऐसे बच्चे को ज्वाइंट करके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भाषण देना होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में ज्वाइंट कर देंगे, ज्वाइंट करके कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भाषण देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझे कि ये काम अगर क्विज होता तो ये इंडिविजुअली करना होता, मतलब सब बच्चे से पर्टिकुलर करके आंसर पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक क्या, एक ग्रुप बनाया जा रहा है जहाँ पे उन सब बच्चे मिल करके एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना लेक्चर क्या करेंगे? देंगे। उसके एडवांटेजेस के बारे में बताएंगे या उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बताएंगे। तो एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जब बहुत सारे सेल आपस में ज्वाइन किए जाते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यूज। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of cells that works together या that joins together to perform a particular task एक काम को करने के लिए जब ऐसे बहुत सारे सेल आपस में ज्वाइन होते हैं उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टिश्यूज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, और स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं अपने स्लाइड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अब वन बाय वन करके हम डेफिनेशन और अपना जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो इसका मैंने मतलब बताया, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे एंड कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड टिश्यू। उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू। जनरली टिश्यू क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं जनरली, आपका प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म ये दो तरीके के होंगे, आपका प्लांट और एनिमल। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है और एनिमल टिश्यू क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, हमें पता होता है कि प्लांट जो होते हैं
वो जनरली क्या करते हैं, वो अपना लोकोमोशन शो नहीं करते, मतलब कि मूव नहीं करते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, उनका रूट जो होता है एक जगह से फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो आप ये समझ, अब कितने लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ये भी सवाल उठ रहा है, सर प्लांट्स तो मूव करता है, दिखता नहीं है लेकिन उनमें मूवमेंट होता है। अगर कोई प्लांट को हम टच करते हैं, टच मी नॉट प्लांट, तो क्या करता है, वो सिकुड़ता है, कोई मूवमेंट शो कर रहा है। हम उस तरह का मूवमेंट का बात नहीं कर रहे। जनरली वो बाई फीट नहीं चल पाते, उनका रूट से वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, सोइल से वो फिक्स्ड होते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो मूव नहीं करते, तो उनका टिश्यूज जो जनरली होता है ना, जनरली क्या होता है, वो ऐसा टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, मतलब कि सीधा खड़ा रहने में उनको मदद दे सके। तो याद रखिएगा कि वो क्या करता है, उनके टिश्यूज जो उनको इरेक्ट सीधा खड़ा रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। मतलब प्लांट जनरली मूव नहीं करते, तो उनके टिश्यूज जो होते हैं ना, जनरली क्या करते हैं कि वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट उनको, ताकि वो सीधा खड़ा रह सकें। और इस केस में आप समझ सकते हैं ये भी कि इनका जो टिश्यू जो होता है वो उतना एडवांस्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जनरली ज़्यादा इनको कोई फंक्शन इनको परफॉर्म करना नहीं है, जनरली सिर्फ खड़ा रखना है ये, ठीक है। लेकिन हम एनिमल टिश्यू को अगर हम समझेंगे कि एनिमल टिश्यू को क्या चाहिए, एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं होते, फिक्स नहीं होते, हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको टिश्यूज ऐसे होने चाहिए जो कि हेल्प कर सके मूवमेंट में, क्या हेल्प कर सके मूवमेंट में। तो अब देखिए इसके लिए किस तरीके का टिश्यू डिज़ाइन किया गया है दोनों के लिए, अब समझेंगे। तो इनका टिश्यू जो होता है वो बना होता है आपका डेड सेल का, किस चीज़ का, डेड सेल का। क्योंकि डेड सेल जो होते हैं ना, जनरली वो क्या बोलते हैं, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करें ना करें, लेकिन इतना वो करते हैं कि वो मैकेनिकल सपोर्ट क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ उनको सीधा खड़ा रखने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा प्लांट्स ऐसे होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि घूम रहे चल रहे हैं, इनके पास ब्रेन है, नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है, तो सिर्फ इनको सीधा खड़ा रखना होता है। तो इनका टिश्यू जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, बना हुआ होता है डेड सेल का, मतलब कि ज़्यादा एडवांस टिश्यू इनके नहीं होते हैं। समझ में आ रहा होगा मेरा बात। अब चलते हैं एनिमल टिश्यू पे। तो इनका टिश्यू जो होता है एनिमल्स का, वो बना होता है लिविंग सेल का। क्यों? क्योंकि इनको बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करना है, सेवरल फंक्शन को परफॉर्म करना है, लाइक रनिंग, डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड बहुत सारा फेनोमेना करना होता है इनको। तो इनका जो टिश्यू होता है वो काफ़ी एडवांस लेवल का, आप कह सकते हैं कि वो लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग। समझ में आ रही है? फिर हम इसका बात समझते हैं प्लांट टिश्यू का। ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन ग्रो। हमको पता है हम लोगों को कि प्लांट्स का कुछ सर्टेन पार्ट्स ही क्या करता है, ग्रो करता है। तो यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं उस रीजन में, वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं खुद से, ताकि नया टिश्यू बन सके। क्योंकि हम लोग पढ़े थे सेल क्या करता है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और टिश्यू क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज सेल है ना, सेल का ही कॉम्बिनेशन है, वो टिश्यूज कहला रहा है। तो टिश्यू क्या करता है कि आपको पता है कि प्लांट टिश्यू में क्या होते हैं, प्लांट्स में जनरली टिश्यू होते हैं, उनके कुछ ही रीजन्स में क्या होते हैं, प्लांट्स में डिवीजन देखने को मिलते हैं, ग्रोइंग देखने को मिलता है। तो इनके जो सेल, इनके जो टिश्यू होते हैं वो खुद डिवाइड करते हैं ताकि नए टिश्यू बन सकें, राइट। लेकिन अब जब हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो इनका जो टिश्यू होता है या इनके एनिमल्स में जो टिश्यू होता है, आपको पता है हमारा जो बॉडी होता है वो यूनिफॉर्मली ग्रो करता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली मतलब बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली मतलब समझते हैं बराबर मात्रा में। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सर्टेन रीजन्स में ग्रो नहीं करते, मतलब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हाइट ग्रो कर रहा है, ठीक है, कभी वेट भी बढ़ता है, फिंगर बढ़ रहा है तो एक फिंगर थोड़ी डेवलप कर रहा है कि भाई 5 या 10 उंगली में 2 उंगली बढ़ेगा, बाकी का बाकी वैसे ही रहेगा, नहीं ना। क्या करता है, ये सर्टेन रीजन्स में ग्रो नहीं करता, ये बहुत तरीके से इनमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट टिश्यू इज नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। आपको पहले ही पता चल गया कि भाई प्लांट टिश्यू तो एकदम सिंपलेस्ट टाइप से हो रहा है, तो इनमें ज़्यादा एडवांस टिश्यू की ज़रूरत नहीं होती है, एंड बिकॉज क्योंकि इनका ज़्यादा फंक्शन जो होता है जनरली स्टेशनरी होते हैं, जनरली ग्रोथ करता है इनका बॉडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, इनमें ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स का होना या स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका डिफरेंसेस था जो मैंने यहाँ पे आपको बताया आपका प्लांट्स और एनिमल टिश्यू में, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली यहाँ से देखेंगे क्या, टाइप्स देखेंगे किसका, प्लांट टिश्यू का। प्लांट टिश्यू का टाइप्स देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग समझेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले अगर हम समझे प्लांट टिश्यू के बारे में, ये आपको ये फिगर से हम समझाते हैं कि प्लांट टिश्यू का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हम बोलेंगे इसको इलैबोरेट करेंगे, तो प्लांट टिश्यू जनरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो बने होते हैं 3 चीज़ से, मतलब उनमें 3 चीज़ होते हैं, 3 पार्ट के वो बने होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम, तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और रही बात आपका परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आप बात करें तो ये आपका वहीं तक सीमित हो जाता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू जो होता है वो और भी ज़्यादा इलाबरेट होता है। यहाँ पे अलग है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये अलग है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से, तो अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो आप ये आपके 4 टाइप के होते हैं, जनरली 3 होते हैं। एक एडिशनल होता है प्रोटेक्टिव, उसके बारे में हम बताएंगे। एक होता है हमारा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेरनकाइमा, और एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, राइट। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो होता है आपका 2 चीज़ का बना हुआ, जाइलम और फ्लोएम। तो ये इतना हमारा प्लांट टिश्यू के बारे में हमको सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनिमल टिश्यू में कौन कौन से टिश्यूज आते हैं, और एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, प्लांट टिश्यू का फर्स्ट टाइप जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टार्ट करेंगे, वो भी आपका प्लांट टिश्यू का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तब आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। तो वैसा टिश्यू, ठीक है, वैसा टिश्यू, ये कंटिन्यूसली का स्पेलिंग गलत हो गया, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो वैसा टिश्यू जो कि क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, ताकि वो प्लांट में ग्रोथ ला सके। वैसा टिश्यू जब डिवाइड करेगा जनरली वो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन सिंपल वर्ड आप ऐसे भी इसको कह सकते हो, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसका शेप कैसा होता है, ठीक है। तो इसका शेप होता है राउंडेड होगा, ओवल जिसको हम एग शेप्ड बोलते हैं, पॉलीगोनल शेप्ड होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट आपका, ये फर्स्ट पॉइंट आपका तो ये हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका ये हो गया, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे समझना है कि इनका जो सेल वॉल जो होता है बना हुआ होता है वो आपका सेलुलोज का, ठीक है। क्या चीज़ होता है, सेलुलोज का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है दे लैक इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, यहाँ पे मैं इलैबोरेट कर दे रहा हूँ, या वो जो स्लाइड लिए थे उसी में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कुछ स्पेसेस आते हैं, यहाँ पे वर्ड आएगा इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, क्या होता है, बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। तो जब दो सेल के बीच में कोई स्पेस होगा तो उसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे, ठीक है। और जब सेल के अंदर स्पेस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर स्पेसेस, ठीक है। मतलब कुछ कैविटीज़ जो होती हैं जिसको हम एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, अगर दो सेल के बीच में कुछ सर्टेन कैविटीज़ हमें मिलती हैं तो उसको इंटरसेलुलर कैविटीज स्पेसेस बोलेंगे। और एक सेल के अंदर अगर कुछ एम्प्टी स्पेसेस अगर हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर स्पेस बोलेंगे, राइट। अब आते हैं हम अपने स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो दे लैक इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब इनके बीच में, दो सेल के बीच में सेलुलर स्पेस होते नहीं है। तो कह सकते हैं कि इनके जो सेल जो होते हैं वो टाइटली अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पे ये सब टूट सकता है क्योंकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं है, ठीक है। दे हैव डेंस ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। दे हैव डेंस ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म कहने का मतलब कि इनमें जो साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, घनत्व होता है। और घनत्व का मतलब दानेदार रचना होती है इनमें। उसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियाई क्या होते हैं, बहुत लार्ज मात्रा में होते हैं। मतलब कि इनकी जो न्यूक्लियस होते हैं वो लार्ज होते हैं, क्या होते हैं, लार्ज। मतलब ये जो सेल जो होंगे, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होंगे उनका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होगा। डेंस कहने के साथ साथ ग्रैनुलर हम बोलते हैं। ग्रैनुलर कहने का मतलब आप कह सकते हो जिसमें क्या बोलते हैं, छोटे दानेदार लाइक रचना होता है, उसको हम लोग ग्रैनुलर बोलेंगे, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस जो होगा काफ़ी लार्ज होगा, क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। The cells of meristematic tissue are differentiated to form a specialized cell of new plants। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होगा वो डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड करता है, डिवाइड करते जाता है ताकि एक लास्ट में जाकर के वो स्पेशलाइज्ड सेल बन सके वो प्लांट्स का। मतलब जो नए प्लांट्स जो बनेंगे उनका वो स्पेशलाइज्ड सेल बन सके। तो ये समझे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है, डिवाइड करके वो क्या बनता है, वो आपका स्पेशलाइज्ड सेल बनता है, ठीक है। मेरे पास समझ में आ रहा है आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स के बारे में कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो जनरली आपको ये फिगर यहाँ पे हम आपको बनाकर दिखाना चाहें कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फिगर कैसा होता है, वो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले हम आपको नेट से ही दिखा देंगे फिगर उसका कैसा होता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली 3 टाइप के होते हैं। तो ये आपका एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन हम कह सकते हैं कि ये जो इसके टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स वेयर दे आर लोकेटेड, मतलब उनके लोकेशन के हिसाब से 3 तरीके से होगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो आपका इसका फिगर आपको हम दिखा रहे हैं, वो देखिएगा। अब देखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फिगर। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा ये इस तरीके से, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा ये सारा, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और यहाँ पे जो टिप पे ये मौजूद है इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है जनरली वो टिप पे मौजूद होता है, ठीक है। और ये प्लांट को ग्रोथ को क्या करता है, में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। इंटर कैलरी जो होते हैं ये लीव्स के नोड्स पे मौजूद है, इस तरीके से आपको देख रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से ये आपका इंटर कैलरी होता है। और ये जो टिश्यू जो होते हैं लैटरल जो होते हैं ये साइड्स में मौजूद होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक प्लांट्स में, ठीक है, साइड में मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये गिर्थ को इंक्रीज करते हैं। गिर्थ कहने का मतलब डायमीटर को। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं तो आपको समझ में आएगा, अभी आपको ये पकड़ में नहीं चल रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। अभी फिगर आप देख लिए यहाँ पे, ठीक है, फिगर आप देख लिए, फिगर से आपको कुछ समझ में आया तो फिगर को हम क्लीन कर दे रहे हैं आप, नहीं तो आपको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ देखिए, तो एपिकल पे आप बात करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स का जो रूट और स्टेम की ये ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। जनरली ये टिप पे मौजूद होते हैं। कहाँ पे? टिप पे। तो दे आर फाउंड ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। ये देखिएगा टिप पे, ये टिप पे, रूट का टिप हो गया या स्टेम का टिप हो गया, वहाँ पे क्या होता है, मौजूद होता है। और ये प्राइमरी ग्रोथ में मदद करता है। व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, आप ये पहले समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई भी व्यक्ति जो होता है पहले क्या करता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, फिर उसके क्या होते हैं, उसकी मोटाई बढ़ती है। तो लंबाई जो इंक्रीज हो रहा है वो आपका प्राइमरी ग्रोथ, और मोटाई जो बढ़ा वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपको समझना इस चीज़ से कि यहाँ पे जो आपका जो होता है ये टिप पे मौजूद होता है। तो ये क्या करता है प्राइमरी ग्रोथ में, यानी कि जो रूट क्या कर रहा है, जो पार्ट क्या कर रहा है, उसके ग्रोथ को बढ़ाने में मदद कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी ग्रोथ। सेकंड आता है इंटर कैलरी। तो ये टिश्यूज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं नोड्स या इंटर नोड्स पे, ठीक है। नोड्स मतलब समझते हैं जहाँ से कोई लीफ ज्वाइंट होता है, और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर नोड्स, ठीक है। तो the tissues are present at internodes और stem regions between the places at which leaves are attached। जहाँ से लीव्स जुड़े हुए होते हैं ना, बिल्कुल वहाँ पे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहने का मतलब जहाँ से लीफ जुड़े हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। और वैसे दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स। तो ये भी आपका जो होता है एक तरीके से आप बोलिएगा कि प्राइमरी ग्रोथ में ही मदद करते हैं। लैटरल का देखिए, लैटरल मैक्समेटिक का मतलब ये जो होते हैं जनरली ये सर्कमफ्रेंस को बढ़ाने में, जिसको हम लोग गिर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिर्थ, या आप उसको डायमीटर भी कह सकते हो। यानी कि मोटापा का बात हम कर रहे थे ना कि उसके मोटापा को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये प्लांट का मिडिल पार्ट, जैसे हम उसका ट्रंक, स्टेम का ट्रंक देखते हैं ना, तो वो उसको इंक्रीज करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ द स्टेम को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये हम बोलेंगे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपको पूछा जाएगा तो आप उसका शेप स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दीजिए, कैसा होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है या नहीं, सेल कैसे से बना होता है, और उसके बाद उसके टाइप्स को बता दीजिएगा, क्योंकि आपका बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में कि व्हाट इज़ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू के बारे में समझिएगा। वैसा एक, जब कोई ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, कोई ग्रुप ऑफ सेल जो कि क्या कर दिया है, अपनी वर्किंग करना रुक गया है, जिसमें मतलब कि वो काम करना बंद हो गया है, या बोल सकते हैं परमानेंटली वो मर चुका है, ठीक है, परमानेंटली मर चुका है। या हम कह सकते हैं कि वैसा परमानेंट टिश्यू वैसे सेल को बोलेंगे जिसका ग्रोथ या तो रुक चुका है, ठीक है, या तो रुक चुका है हमेशा के लिए, या कुछ समय के लिए उसका ग्रोथ रुका हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू। तो ए परमानेंट टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच द ग्रोथ हैज आइदर स्टॉप्ड,
या तो ग्रोथ मतलब अब वो डेवलप ग्रोथ करेगा नहीं। देखिए बहुत लोगों को आप देखिएगा कि कुछ लोगों का हाइट बहुत ही कम उम्र में ही क्या फिक्स हो जाता है, मतलब उसके बाद अब बढ़ता ही नहीं। और किसी का देखिएगा ऐसा अचानक अचानक देखने को मिलेगा कि अभी बहुत छोटा लग रहा था, 2-3 साल बाद आके देखे तो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चीज़ हो रहा है, या तो हम बोल सकते हैं कि परमानेंटली ग्रोथ या तो स्टॉप्ड हो चुका है या फॉर द टाइम बिंग मतलब कुछ समय के लिए क्या हुआ उसका ग्रोथ को रुक गया है, यानी कि ग्रोथ स्टॉप्ड हो गया है। तो उस तरीके के हम लोग परमानेंट इशू बोलेंगे, ठीक है। आप परमानेंट इशू की बात करें तो ये तो या तो डेड हो सकते हैं, अलाइव हो सकते हैं, थिन वर्ल्ड हो सकते हैं या थिक वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि सर आप दोनों बात क्यों बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं डेड भी बोल रहे हैं, अलाइव भी बोल रहे हैं, थिन भी बोल रहे हैं, थिक भी बोल रहे हैं, तो ऐसा कैसे। तो इसका कारण ये है क्योंकि परमानेंट टिश्यू के अंदर काफ़ी टाइप्स आएंगे हम लोग को देखने को मिलेगा, लाइक सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट का भी टाइप होगा, तो उसमें से कुछ जो सेल होंगे वो डेड होंगे, कुछ क्या होंगे लिविंग होंगे, कुछ थिक होंगे, कुछ क्या होंगे थिन होंगे। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसके सेल्स या तो डेड होंगे या लाइव होंगे, थिन वर्ल्ड होगा या थिक वर्ल्ड होगा, ठीक है। अब देखिएगा हमने ये भी यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन, कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल जो होता है वो क्या करता है अपना शेप और साइज को चेंज करता है ताकि वो क्या कर सके कि स्पेशलाइज्ड हो सके कुछ अलग फंक्शंस को करने के लिए। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं अगर जॉब करता है तो वहाँ पे उसको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो उस चीज़ों को करने में वो स्पेशलाइज्ड हो जाए, तभी उसको क्या बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं। जैसे अगर देखिए अगर हम अपना ही बात करें तो क्या हम जब हम पढ़ाई छोड़े तो अचानक से तो हम टीचर नहीं बन गए, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस आया, फिर क्या हुआ कि अब अच्छे से पढ़ाने लगे। तो होता है ना कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी कोई चीज़ में जाता है तो थोड़ा सा नर्वस फील करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे समझना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो शेप होता है या साइज होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि वो अपने आप को एडवांस रूप में बनाने के लिए यानी कि स्पेशलाइज्ड बनता है, या कि बोलते हैं उसको डिफ्रेंशिएट कहने का मतलब इसको बोलते हैं, मतलब कि डेवलप करना, ताकि कोई पर्टिकुलर फंक्शंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं उसको, डिफ्रेंशिएशन। जब कोई भी टिश्यूज क्या करेगा अपना शेप एंड साइज को चेंज करेगा ताकि वो कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन स्पेशलाइज्ड बन जाए कोई फंक्शन को करने में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है पूरे एक्सटेंट तक, मतलब लास्ट तक, अब उसको स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा, लास्ट हो गया भाई, तो वो कह सकते हैं कि वो जो टिश्यू है या वो जो सेल है वो स्पेशलाइज्ड हो गया कोई पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। तो उस तरीके के टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। मतलब कि जैसे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है ना, कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया या अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये क्या होता है कि वहाँ पे वो उनका मतलब कि वो ज़्यादातर वो चाइल्ड को ही देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि उनके अलावा वो बड़े लोग को नहीं देखेंगे, देखेंगे, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन है उनका कि वो चाइल्ड केयर मतलब कि बच्चे को ही ज़्यादा करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमको यहाँ समझना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक लास्ट एक्सटेंट तक डिवाइड कर जाता है और वो स्पेशलाइज्ड बन गया ताकि अब वो पर्टिकुलर फंक्शंस को करने के लिए एबल बन जाता है, राइट। उसके बाद आते हैं परमानेंट टिश्यू को भी हम इसके टाइप्स को देख हम यहाँ पे समझेंगे कि परमानेंट टिश्यू जो होता है उसको मैंने बताया कि दो टाइप होता है उसका, एक सिंपल परमानेंट, एक आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे आज की जो वीडियो है पहले देख ले रहा हूँ कितना मिनट हो गया, 23 मिनट, ठीक है। तो आज सिर्फ आपको सिंपल परमानेंट का डेफिनेशन पे हम लोग रहे, टाइप्स हम लोग अगले दिन देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इन दोनों का मतलब आप समझिएगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यू को बोलेंगे, वैसे टिश्यू को बोलेंगे जिसका ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करेगा, सिमिलर होगा उसके ऑरिजिन में। मतलब कि उस इसको आपको हम एक एम्पैथी स्लाइड से समझाते हैं तो समझ में आएगा। देखो एक हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो जिसका स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और फंक्शन तीनों सेम होगा, क्या होगा, सेम। कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर भी इसका क्या होगा, सेम, ऑरिजिन भी क्या होगा, सेम, और फंक्शन भी क्या होगा, सेम। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कि दो बच्चे अपने घर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं मान लो, तो दोनों का हम बोल सकते हैं कि उन लोग का ऑरिजिन सेम है। ऑरिजिन कहने का मतलब उत्पत्ति, जहाँ से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, इनका होम घर सेम है, दोनों का ऑरिजिन सेम हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ऐसे समझना है
कि ये एक फैमिली के मेंबर हैं, एक ही फैमिली के मेंबर है, तो यहाँ पे समझना है कि स्ट्रक्चर सेम है। आप ऐसा नहीं देखेंगे सर वो तो उसका हुलिया कुछ और है, इसका हुलिया कुछ और है, ये नहीं देखना है। इस तरीके से समझना है कि एक ही फैमिली से बिलोंग करे तो इन लोग का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलता होगा, तो स्ट्रक्चर भी सेम है। अगर दोनों कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो दोनों का फंक्शन क्या है, स्टडी करना। क्या करना है, स्टडी करना। तो इनका फंक्शन भी क्या है, सेम है। तो मतलब वैसा टिश्यू जिसका स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और फंक्शन तीनों क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, इसको हम आपको इसलिए आप देख के समझ सकते हो। देखिएगा एक ग्रुप कहाँ गया, A group of cells which are similar in their origin, structure and function are called simple permanent tissue। मतलब वैसा टिश्यू या वैसा परमानेंट टिश्यू जिसका ऑरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन तीनों क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। ठीक है, और उसके साथ अगर आप आगे वाले स्लाइड में देखोगे तो आपको इसमें इस पर भी आपको हमने डेफिनेशन बताया है कि इसका मतलब क्या होता है कि जब क्या होगा, जिसका स्ट्रक्चर, कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर ऑरिजिन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऑरिजिन क्या होगा, अलग अलग होगा, लाइक अलग अलग, लेकिन फंक्शन क्या करेगा, सेम परफॉर्म करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे आपको इस स्लाइड के रूप से समझाते हैं। मान लो यहाँ पे पहले लिख देते हैं स्ट्रक्चर, ऑरिजिन और फंक्शन। ये एक लड़का है, ये अपने घर से आ रहा है, और ये एक लड़का है, ये अपने घर से आ रहा है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग घर से हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग। ठीक है, ऑरिजिन, दोनों का घर भी क्या होगा, अलग अलग। लेकिन यहाँ पे अगर स्कूल या कहीं पे अगर मोबियस क्लासेस में आ रहे हैं तो वहाँ पे उनका मकसद या इंटेंशन क्या है, स्टडी करना। मतलब फंक्शन अगर हम सीधी सीधी कहें तो फंक्शन इनका, ये कहीं से आए, कहीं कैसा भी इनका स्ट्रक्चर हो, लेकिन मोबियस आ रहे हैं तो इनका इंटेंशन क्या है, सिर्फ पढ़ना। तो यहाँ पे समझना क्या है, वैसा टिश्यू जिसका स्ट्रक्चर ऑरिजिन क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट, लेकिन इनका फंक्शन क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मतलब स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, सॉरी, स्ट्रक्चर और ऑरिजिन में क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम। तो वैसे को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और जिसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑरिजिन तीनों क्या होगा, सेम होगा, तीनों क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, समझ में आया सबको? उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको सबको समझ में आया होगा। वीडियो में और नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो बनेगी वहाँ हम लोग शुरू करेंगे आपका टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, आपका स्केलेटनकाइमा। पैरेन्काइमा में दो तरीके के चीज़ होते हैं, आपका एरेन्काइमा होता है, क्लोरेन्काइमा होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करें आपको ज़्यादा पता हो, अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है, आपको देखिए, ठीक है, ये आपका दिया हुआ एपिकल मेडिस्टेम, इंटरकैलरी और लैटरल। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, ठीक है, तो जब वीडियो आप विजिट करते हैं यूट्यूब पे तो उसको थम्स अप कीजिए, ठीक है, लाइक दबाइए, ताकि पता चले कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा और कितने को पसंद आया। ठीक है, वहाँ पे डिसलाइक का बटन भी होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो को किस तरीके से ले रहे हैं। अगर सीरियसली ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, और अच्छा ना लग रहा है तो उसको डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमको भेजिए, किस तरह को इस तरह का पर्टिकुलर डाउट है, आपका डाउट पे हम काम करेंगे और आपका डाउट जल्द से जल्द दूर करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आपको होमवर्क मिल जाएगा।